ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 6 नवंबर 2024। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सुख के सागर से बाबा की सुख भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, सुख के सागर की संतान हूं। आज की साकार मुरली में बाबा ने हद और बेहद की बात की है। हद की दृष्टि की भी बात की और बेहद की दृष्टि की भी बात की है। केवल हद और बेहद की बात नहीं की है, तो उसकी गहराई में हम जाएंगे कि हद क्या है और बेहद क्या है, क्योंकि आज बाबा ने हद और बेहद दूसरे तरह से समझाया है। और इसके भी राज्य को बाबा ने रहस्य को समझाया कि ज्ञान रत्नों की धारणा किन बच्चों को अच्छी हो सकती है। तो उन्हीं बच्चों को होगी जिनका बुद्धि योग एक बाप के साथ है, जो पवित्र बने हैं। क्योंकि देखिए, धारणा होने के लिए बर्तन भी तो शुद्ध चाहिए ना। तो उसके बारे में बाबा ने कहा। आज बाबा ने ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, ये 3 शब्द बताए और तीनों शब्दों के ऊपर ही सृष्टि चक्र पूरा बना हुआ है। तो उसको भी हम गहराई से देखेंगे कि इन 3 शब्दों पे कैसे सृष्टि चक्र बना हुआ है। संन्यास और त्याग की भी बात की है बाबा ने। वहां सतयुग में न संन्यास होता है न त्याग होता है। सतयुग, त्रेता युग, ये है सुख की दुनिया। बाबा कहता है अब तुम्हें दुख और सुख से भी पार चले जाना है। यह बात अच्छी तरह से समझाना है। ज्ञान माना दिन और अज्ञान माना यानी भक्ति माना रात, उसके बारे में भी बाबा ने कहा हुआ है। आज बाबा ने कहा सभ्यता और असभ्यता। देखिए, 2500 वर्षों तक सभ्य राज चलता है, यानी दैवी सभ्यता थी, और बाद में 2500 वर्ष रावण राज चलता है तो असभ्यता हो गई। तो उसके बारे में भी बाबा ने कहा। आज बाबा ने कहा वहां बंदर वंदर नहीं होते, है ना, कि ऐसा नहीं कि राम ने रावण की बंदरों की सेना लेकर के रावण पर विजय प्राप्त किया। बाबा कहता वहां बंदर कहाँ से है, और ना ही 84 लाख योनियां होती है वहां जितनी यहाँ है। ये सब मामले में हमें दूरदर्शी बनना है। आज बाबा ने आकाशवाणी का सही अर्थ समझाया कि आकाशवाणी किसको कहा जाता है। जैसे कहेंगे ये आकाशवाणी लंदन है, आकाशवाणी सिलोन है। लोग छोटे छोटे थे तो आकाशवाणी खूब सुनते थे। आकाशवाणी सिलोन मतलब लंका को बोलते थे। BBC लंदन, आकाशवाणी दिल्ली, ये सब होता था। आजकल तो वो शब्द रहे ही नहीं। तो आकाशवाणी क्यों कहा बाबा ने, उसके बारे में गहराई से जानेंगे। आज बाबा ने कहा कि जो ऊंचे से ऊंचा तो बाबा ही है। फिर मेरू, मेरू का मतलब हो गया लक्ष्मी और नारायण, तो यही महाराजा महारानी बनते हैं। और फिर कलयुग के अंत में जब संगम युग चालू होता है तो आदि देवी और आदि देवी भी यही बनते हैं। तो कुल मिला के हमें क्या करना है, सब तरफ से बुद्धि योग हटा करके बाबा में लगाना है। जो ज्ञान हमें मिला है उन ज्ञान रत्नों का दान दूसरों को देना। इसलिए भारत में दान की बड़ी महिमा है। तो दान कैसे दिया जाए उसके बारे में भी बाबा ने कहा है। बाबा ने आज गृहस्थियों और सेंटर वालों को भी याद किया है। बाबा ने कहा कई गृहस्थी जितना ज्ञान उठाते हैं उतना घर में रहने वाले बच्चे नहीं, घर में मतलब सेंटर पे माउंट आबू में रहने वाले नहीं, है ना, सेंटर चलाने वाले, मुरली चलाने वाले भी नापास हो जाते हैं। तो घर गृहस्थ वाले आगे निकल सकते हैं, उसके बारे में भी बाबा ने कहा है, तो उसको भी हम देखेंगे। आज फिर से बाबा ने कहा बच्चों को मीठा बनने का, बहुत मीठा बनना चाहिए। तो उसमें भी देखेंगे।
आतमताई के खेल की भी बात आगे आई है, और मुरली की दरकार अभी है, कोई सतयुग में मुरली की दरकार नहीं होती। जो बच्चे एक बाप के स्नेह में समाये रहते हैं वे सब प्राप्तियों से संपन्न और संतुष्ट बनते हैं। उन्हें किसी प्रकार का दूसरा सहारा अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकते, और प्रकृति को अगर पावन बनाना है तो संपूर्ण लगाव मुक्त बनना है। ये संपूर्ण मुरली है आज की। शुरुआत करते हैं हद और बेहद की बात। हम सबको पता है हद मतलब जो छोटा, और बेहद मतलब बृहद, बहुत बड़ा हो, उसको बेहद कहा जाता है। आज बाबा कह रहा है कि सतयुग है हद। हद है मतलब वहां सब चीज छोटी है, क्योंकि आप देखो सतयुग में खाली भारत देश होगा, आबादी 9 लाख होगी शुरुआत में, तो हद हो गई ना। अभी कलयुग के अंत में तो बेहद है, पता ही नहीं कहां से कहां तक है, कितनी आबादी है, कितने लोग। भले आदमशुमारी करते हैं परंतु एक्यूरेट तो नहीं बता सकते ना, तो ये अभी बेहद हो गया। हालांकि बाबा कई बार मुरलियों में कहता तुम्हें हद से बुद्धि हटा के बेहद में ले जानी। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होने का। अब वो बेहद क्या है, ये हद और वो बेहद में क्या फर्क है। ये हद हो गया मतलब जैसे आपके परिवार संबंधित लौकिक, इनको कहेंगे हद है। फिर बाबा के सारे बच्चे वो बेहद हो गया। मेरा सेंटर, मेरी जगह, वो हद हो गया। पूरे विश्व के सेंटर वो बेहद हो गया उस हिसाब से। तो इसको अच्छी तरह से समझना। अब बुद्धि हमें क्या करना, ये हद से निकाल के बेहद में ले जाना, मतलब परम धाम ले जाना, सतयुग में ले जाना। तो उस रेफरेंस में वो बेहद हो गया। तो ये हद और बेहद की बात है ना। तो अब हमें हद में बुद्धि अपनी नहीं लटकानी, हमें तो हद बेहद से भी पार चले जाना है, परम धाम जाना है ना। उससे बड़ा कोई, उससे ऊपर कोई धाम नहीं होता है ना। लेकिन इतना ऊपर जाने के लिए बुद्धि से तो हम 1 सेकंड में चले जाते हैं। जैसे साइंस वाले देखो कहाँ कहाँ जाने की कोशिश करते हैं, समुद्र के अंदर भी जाएंगे, आसमान पर भी जाएंगे। बाबा तो कहता है अंत नहीं पा सकते हैं। एरोप्लेन में भी जाते हैं, रॉकेट भी चलते हैं, बट डालते हैं ऊपर तक रॉकेट जाएगा, फिर वापस आने के लिए भी तो तेल चाहिए ना। तो ये सब चीज़ों को समझना है। बाबा ने कहा ऊपर जाओ तो आसमान ही आसमान दिखाई देता है। तो इसको कहा जाता है बेअंत। इसका कोई अंत पा नहीं सकता है। लेकिन इस अंत का अर्थ समझना। आप समुद्र के किनारे पहुंच जाओ तो लगेगा चारों तरफ समुद्र ही समुद्र है, कुछ और दिखाई नहीं दे रहा है ना। आसमान में देखो तो आसमान ही आसमान है। आप एरोप्लेन में बैठ करके देखो कभी तो यही लगता है यहाँ तो सब पहाड़ ही पहाड़ है, यहाँ तो सब जैसे बर्फ ही बर्फ है, आसमान ही आसमान है। तो ये हद और बेहद की बात अच्छी तरह से समझना। भगवान आकर के अब हमें इस बेहद से निकाल करके, हद से भी निकाल करके परम धाम में हमारी बुद्धि को लेकर के जाता है। तो उस परम धाम को हमें याद करना है। वही हमारे रहने का स्थान है, जिसको ब्रह्मांड भी कहा जाता है। और वहां परमात्मा भी रहता है। वहां से आकर के हमें एक ज्ञान देता है। किसके द्वारा ज्ञान देता है, तो ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान देता है, जिसको कहा जाता है मुख से वाणी। मुख माना मुख से आवाज निकलती ना, तो इसको आकाशवाणी भी कह सकते हैं। मुख के अंदर पोलार होता है, आकाश में जैसे पोलार होता है वैसे मुख में भी पोलार होता है, तो इसको भी आकाशवाणी कह सकते हैं। इसके पहले होता था ना, ये आकाशवाणी फला है, आकाशवाणी फला है। तो आकाश तत्व जो होता है ना, आकाश पोलार होता है, वैसे मुख के अंदर भी पोलार है, तो वहां से वाणी निकलती है। तो बाबा को भी आकाश द्वारा वाणी चलानी पड़ती है, और ड्रामा के सारे राज को समझाते हैं। बाबा ने कहा तुमको निश्चय होता है बहुत सहज। जैसे हम आत्मा हैं वैसे बाप भी परमात्मा है। तो ये बात अच्छी तरह से समझना है। दूसरा बाबा ने कहा किन बच्चों को ज्ञान की धारणा हो सकती है। देखो, जिनका बुद्धि योग इधर उधर नहीं भटकता है, जिनका बुद्धि योग टू मच में जाता ना, इसको क्या हुआ, इसको क्या हुआ, जिससे कोई लेना देना नहीं, उन बातों में जिसकी बुद्धि जाएगी उसकी बाप के साथ बुद्धि लग नहीं सकती है। कई लोग होते हैं वो इधर की न्यूज उधर की न्यूज, जिसको बोलते हैं खबरी लाल,
प्रेस रिपोर्टर आज के संबंध में कहेंगे, या पुराने जमाने में के प्रेस रिपोर्टर कहा जाएगा नारद को, है ना, इधर की बात उधर करते थे, तो नारद भी प्रेस रिपोर्टर थे, पत्रकार थे है ना। तो ऐसे कोई होते हैं इधर की बात उधर करते ही रहते हैं। अब ये जिनका बुद्धि योग इधर उधर जा रहा है, उनका बाप के साथ लग नहीं सकता है, क्योंकि बुद्धि धारण करने के लिए शुद्ध बर्तन चाहिए ना। इसलिए कहा जाता है शेरनी का दूध रखने के लिए सोने का बर्तन चाहिए, तो बुद्धि हमारी शार्प चाहिए। अब शुद्ध बुद्धि होगी तो उल्टे सुल्टे संकल्प भी नहीं आएंगे। जितना जितना हम बाबा को याद करते जाएंगे, उतना उतना बर्तन हमारा सोना बनता जाएगा, और फिर बुद्धि में ज्ञान ठहरेगा। कई लोगों को ज्ञान ठहरते नहीं, कई लोगों को मुरली बिल्कुल नहीं याद रहती। क्यों याद नहीं रहती? जिनके संकल्प बहुत तीव्र चलते हैं, जिनकी बुद्धि में दुनियादारी की बातें ज्यादा होती हैं। इसने क्या किया, जैसे कल कहा था ना, क्या क्यों कब कैसे, कोई परिस्थिति आए तो क्या क्यों में अगर चले गए तो फिर बुद्धि में आपके ज्ञान ठहरेगा नहीं। अरे तुम्हें क्या लेना देना दुनियादारी से? जो आत्मा जितना कम रिएक्ट करेगी उतना वो आत्मा स्ट्रांग बनेगी, है ना। इसलिए कहते हैं दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक रिएक्टिव होते हैं, दूसरे प्रोएक्टिव होते हैं। जो रिएक्टिव लोग होते हैं वो कभी बड़े आदमी नहीं बन सकते। जो प्रोएक्टिव होते हैं, मतलब किसी ने कुछ कहा तो रिएक्शन देने के बाद बजाय वो क्या करते हैं, एक्शन लेते हैं, एक्ट करते हैं। तो जो आजकल जितने भी बड़े बड़े लोग हुए हैं वो प्रोएक्टिव थे। आप देखो भी, अगर दुनिया में देखो जितने भी रिचेस्ट मैन हैं वो सब प्रोएक्टिव रहे, वो रिएक्टिव नहीं होते। ये छोटी सी बात है नहीं, उनको तो जिसको बाबा मुरलियों में बोलता है साइड सीन है, साइड सीन तो आते रहेंगे, हमें रिएक्ट नहीं करना है, साक्षी दृष्टा हो जाना है। कई बार हम छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट कर जाते हैं, साक्षी दृष्टा नहीं हो पाते। वो हमें टेक्निक बाबा सिखा रहा है, उसको देखना है। तो उल्टे सुल्टे संकल्प नहीं चलने चाहिए। आज बाबा ने ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का कहा है। पूरी सृष्टि चक्र अगर देखा जाए 3 शब्दों पर, सतयुग, त्रेता युग ज्ञान की प्रारब्ध चलती है, द्वापर युग, कलयुग भक्ति चलती है। जब परमात्मा इस सृष्टि पर आता है तो भक्ति का वैराग्य करा देता है। तो पूरा चक्र आ गया कि नहीं आ गया? अब हमारा भक्ति में भी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, अब हमें भक्ति का वैराग्य और ज्ञान की गहराई में जाना। ये सब बातें बाबा समझाता है। पहले ज्ञान, भक्ति, फिर वैराग्य होता है। ज्ञान को इसलिए दिन कहा जाता है, भक्ति को रात कहा जाता है। तो ये अच्छी तरह से समझना। सतयुग त्रेता में सन्यास धर्म नहीं होता है, वहां कोई त्याग नहीं करता, वहां कोई सन्यासी नहीं होता है। सन्यासी तो अभी 1400 वर्ष पूर्व शंकराचार्य आए तब से सन्यास धर्म की स्थापना हुई, पहले नहीं था। और वो उन्होंने भी सन्यास धर्म कौन सा स्थापित किया? घर बार का छोड़ करके जाने वाले का। तो उसको हठ योग का सन्यास कहते हैं, हठ का सन्यास कहते हैं खाली जंगल में चले जाना। ज्ञान में ऐसा सन्यास नहीं होता। ज्ञान में बुद्धि से सन्यास करना है, घर बार छोड़ करके नहीं जाना है। तो ज्ञान माना ही सतयुग त्रेता का सुख, और भक्ति माना ही द्वापर कलयुग का दुख। ये अच्छी तरह से समझना। अब हमें क्या करना, इस सुख और दुख से भी पार चले जाना है। जाना तो बेहद के पार है ना, हम परम धाम जाना है ना। तो ये सारी बातें बाबा अच्छी तरह से हमें समझा रहा है। आधा कल्प हमारा राज्य चलता है, आधा कल्प रावण राज्य का चलता है, यानी विकारों का राज्य चलता है। अब दुनिया में तो क्या कर दिया, लाखों वर्ष लिख दिया, तो फिर बुद्धि काम ही नहीं करती। इसलिए बाबा कहता है बुद्धू। आप सोचो, जब ऐसी सृष्टि थी, सतयुगी सृष्टि, तो कितनी सभ्यता थी। अभी असभ्यता आ गई है। सभ्यता और असभ्यता में क्या अंतर है? जैसे कहेंगे ये बड़े सभ्य घराने के, ये बड़े असभ्य घराने के, इनका व्यवहार बड़ा सभ्य है, इनका व्यवहार बड़ा असभ्य है। असभ्य व्यवहार किसको कहते हैं? अब मान लो आपके पास कोई आया है, सभ्यता क्या है? प्यार से उसको बोलो। सभ्यता क्या है? प्यार से उसको पानी पिलाओ। सभ्यता क्या है?
उसके हाल चाल पूछो, है ना, यही सभ्यता है ना। खुद कुछ करने से पहले उसको करो, यही तो सभ्यता है ना। लेकिन कई लोग असभ्य हो जाते हैं। असभ्यता क्या है? दूसरे के सामने उल्टा पुल्टा बोलना, अपने को ही बुद्धिमान समझना, देहाभिमान समझना। सबसे बड़ी असभ्यता एक ही है, मुझे जो लगता है, कि सामने वाली आत्मा को आत्मा नहीं देह समझना, और उसके पद पोजीशन पैसे के हिसाब से उसके साथ व्यवहार करना। हमने ये बहुत बारीकी से देखा है कि ज्ञान में चलने वाले अच्छे अच्छे लोग, जिनको आज बाबा ने याद भी किया मुरली में, वो लोग भी ये पाठ पक्का नहीं कर पाए। तो वो भी पद को देख करके, पोजीशन को देख करके, कितना कौन हेल्प करेगा उसको देख करके व्यवहार करते हैं। ये इसके हिसाब से नंबर नहीं बनने वाले, ये हमको अच्छी तरह से समझना है। पद पोजीशन के हिसाब से नहीं। अरे पहले ही पाठ पक्का नहीं हुआ आत्मा वाला। आत्मा का पाठ पक्का होगा तो हमारा व्यवहार अच्छा होगा ना, तो वो पाठ पक्का करना है। तो ये बातों को अच्छी तरह से समझना है। तो हमें अब असभ्यता छोड़ देनी। असभ्यता छोड़ने का पहला चैप्टर ही है कि हर एक को आत्मा समझना। सतयुग में, त्रेता युग में तो सब सभ्य थे ना, अब जा करके सभ्यता। कई लोग बोल देते हैं अरे छोड़ो ना भाई, ये असभ्य परिवार के हैं। सब परिवार के मतलब इनका खानदानी पेशा है कि किसी को कुछ भी बोल देने का। आज बाबा ने ये भी कहा साथ साथ कि सतयुग त्रेता में बंदर कहाँ से आएंगे। कहते हैं ना, राम ने बंदरों की सेना ली। एक्चुअली क्या होता है, जब परमात्मा इस सृष्टि पर आता है तो सब आत्माएं बंदर बुद्धि हो जाती। बंदर में विकार ज्यादा होते हैं। मनुष्य जितने होते हैं, हम सब की बात है, बंदर बुद्धि हो जाते हैं। तो उन बंदरों को बाबा क्या करता है, पहले उनको मंदिर लायक बनाता है, फिर उनके द्वारा नई सृष्टि स्थापित करता है, दूरादेशी बना देता है। तो ये सारी बातें बाबा ने अच्छी तरह से समझाई हैं। बाबा ने कहा मैं सबसे ऊंचा हूं। फिर मेरू कौन है, मतलब ब्रह्मा और सरस्वती, ये सतयुग में महाराजा महाराज जी बनते हैं। और फिर कलयुग अंत में जब बाबा इस सृष्टि पर आता है तो ही आदिदेव और आदिदेवी बनते हैं। तो मतलब ब्रह्मा आदिदेव और सरस्वती जगदम्बा आदि देवी, मतलब वो महाराजा और महारानी। तो ये अच्छी तरह से हमें समझना है। बाबा ने कहा कि है बातें बहुत सिंपल, लेकिन किसी को धारण ही नहीं होती। धारण ना होने का कारण बाबा ने क्या बताया, क्योंकि बुद्धि हमारी शुद्ध नहीं है, सच्चे सोने का नहीं है, बर्तन नहीं बनी है। तो अब क्या करना चाहिए कि हमें शुद्ध बर्तन चाहिए ज्ञान भरने के लिए। जैसे पहले भी कई बार कहा है कि एक सन्यासी आए तो उन्होंने कहा भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। तो उसके पहले वो जिनके घर भिक्षा लेने गए थे, वो उनके आश्रम पर जा करके बोल चुके थे कि मुझे ज्ञान दो ज्ञान दो। तो जब गए तो वो जो राजा थे जिनके यहाँ भिक्षा लेने गए, वो खीर लेकर के आए। उन्होंने कमंडल बढ़ा दिया और कमंडल में पहले से ही गोबर भरा हुआ था। बोले अरे महाराज जी क्या करते हो, लाओ मैं कमंडल साफ कर दूं। बोले नहीं इसी में डाल दो। बोला नहीं नहीं साफ कर दूं। तब उन्होंने सन्यासी ने समझाया, महाराज जी यही तो हम आपको समझाना चाहते थे, पहले बुद्धि को स्वच्छ करो तब इसके अंदर अच्छा ज्ञान आएगा। तो ये अच्छी तरह से समझना है। हाथ काटे दिल याटे, हाथ से काम करना और दिल से याद करना है। बाबा ने आज कहा गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। देखो गृहस्थी तो बहुत है, समर्पित उतने भाई बहने नहीं है, गृहस्थी ज्यादा है। बाबा ने कहा गृहस्थी जितना ज्ञान उठाते हैं उतना घर में रहने वाले नहीं, मतलब सेंटर पर रहने वाले नहीं। सेंटर चलाने वाले, मुरली चलाने वाले भी नापास हो जाते हैं। ऐसा नहीं है ये स्कूल है, कोई सेंटर पर रहता है तो पास ही होगा, या घर गृहस्थ में रहता है तो पास ही होगा, दोनों के लिए है ना। तो कई बार देखा घर गृहस्थ में रहने वाले आगे निकल जाते हैं ऐसे लोगों से। शुरू में तो मुझे बहुत नशा था और एक बार बोल भी दिया था। तो खैर कोई कंपटीशन की बात नहीं है,
लेकिन हमें लक्ष्य रखना चाहिए कि हमें शेष पुस्तक करना है। क्योंकि देखिए, हमें बाबा ने निमित्त बनाया, और अगर हमें अहंकार आ गया तो हम नीचे गिरने वाले हैं। बाबा ने कहा आगे तुमको सब मालूम पड़ता जाएगा, सबको साक्षात्कार होगा कौन क्या बनने वाला है। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया एकदम खा जाती है, नहीं है। देखो, अभी बहुत ध्यान सोच समझ के चलना है। एक बहन जो गार्डलीवुड स्टूडियो में सेवा देती थी, 15-20 साल तक सेवाएं दी, अभी उसको पता नहीं माया ही कहेंगे, भगवान तो इधर उधर नहीं आ सकता है। कितनी बार बाबा ने कहा मधुबन के अलावा नहीं आऊंगी, वो चली गई अभी ओम मंडली में। तो ऐसा बहुत कुछ होगा। अब उनको देख करके हमें विचलित नहीं होना है। तो ये बात अच्छी तरह से समझना। बाबा ने कहा जैसे बाप पावरफुल है, सर्वशक्तिमान है, वैसे तुम्हें भी शक्तिशाली बनना है। इतना शक्तिशाली बनना है कि तुम अच्छे से पुरुषार्थ कर सको। बाबा ने कहा हाथमताई का कीड़े दिखाते हैं, उनके मुख में मुलहरा डालते थे। एक्चुअली मुलहरा डालना मतलब मुख से कम बोलना, सिंपल बात है। लेकिन साथ साथ छुई नहीं बनना है। हाथ लगाओ तो मुरझा जाता है, छुई का एक पेड़ होता है ना, वैसा हमें नहीं बनना। आत्मा भाई समझ करके चलेंगे तो दृष्टि कहीं नहीं जाएगी। बाबा ने कहा तुम राज ऋषि हो, जटाएं खुली हो और मुरली चलाओ। दादी जान की कई बार ऐसे चलाती थी, स्थूल की बात नहीं है। ये बेहद बाप की मुरली है, वो दुनिया की मुरली है। और सतयुग त्रेता में तो मुरली की दरकार नहीं, तो मुरली की दरकार अब है। तो हमें मुरली का कितना रिगार्ड होना चाहिए। मैं देखता हूँ बहुत सारे भाई बहने मुरली स्किप कर देते हैं, जो नहीं करनी चाहिए। अरे 1000 काम, लाख काम छोड़ करके मुरली सुननी चाहिए ना भाई। लेकिन किसी से रिगार्ड ही नहीं, कहते हैं अरे काम आ गया था इसलिए मुरली छोड़ दी थी। तो ठीक नहीं ना। देखो, पहली बहुत बार हमने कहा टॉप मुरली मधुबन, सेकंड टॉप सेंटर पे अगर आप जा सके, अगर नहीं जा सकते हैं तो ऑनलाइन सुनिए आप मुरली। लेकिन सुनना जरूर है बैठ करके। ऐसा नहीं है कि हम मुरली सुने ना। तो देखिए, वो भी संगठन की मुरली हो गई ना, तो हमें अच्छी तरह से समझना है। बाबा ने कहा आज के वरदान में कि जो एक बाप के स्नेह में समाया रहता है, उसे सर्व प्राप्तियां मिली जाती है और वो संतुष्ट रहते हैं। उन्हें किसी प्रकार का सहारा आकर्षित नहीं कर सकता है। तो ऐसा नहीं है, किसी के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। एक ही होना चाहिए, एक बाप, दूसरा न कोई। और जिसके पास प्राप्ति होगी वो संतुष्ट तो हो गई होगा। हम असंतुष्ट कब होते हैं? जब हमारे पास प्राप्ति नहीं होती। प्राप्ति होती है तो हम संतुष्ट होते हैं। उन्हें किसी प्रकार का सहारा आकर्षित नहीं कर सकता। उन्हें सहज ही एक बाप, दूसरा न कोई, यह अनुभूति होती है। बाप ही मेरा संसार है। एक बाप से सर्व संबंध, दूसरा कोई संबंध नहीं। जैसे उस दिन भी बताया था ना कि सोमवार को कौन सा संबंध, मंगल को कौन सा संबंध, इतवार को कौन सा संबंध, तो सर्व संबंध बनाओ। तो प्राप्तियों का आधार अगर बाप है तो वैभव और साधन पर हमारी डिपेंडेंसी नहीं होगी, तो हम आकर्षण मुक्त बन जाएंगे। चेक करें, मेरी डिपेंडेंसी तो नहीं है। स्लोगन है प्रकृति को पावन बनाना है तो संपूर्ण लगाओ, मुक्त बनो। तो प्रकृति आपका सहयोग देने वाली है। तो आज का टेक होम हमारे यही है कि हमें बुद्धि अब हद से भी पार, बेहद से भी पार लेकर के जानी है। अपना बुद्धि रूपी बर्तन शुद्ध बनाना है, जिससे ज्ञान रत्नों की धारणा हो। खुद धारण करने हैं, फिर दूसरों को ज्ञान रत्नों का दान देना है ना। कभी भी उल्टा सुल्टा संकल्प विकल्प ना आए। और उसके लिए पहला पाठ, मैं आत्मा हूं, ये पक्का कर देना है। माया के तूफान भले आएंगे, लेकिन बाप की याद से उन तूफानों से विजय प्राप्त करनी है। छुई मुई नहीं बनना। छोटी छोटी बातों में हम डर गए, क्या बोलते हैं, घबरा गए। बातें तो आएंगी, बातों से डरना नहीं है। कई भाई बहने हम देखते, छोटा सा जरा सा किसी ने बोल दिया, उदास हो गए, हताश हो गए। नहीं होना है, शक्तिशाली बनना। शिव शक्ति पांडव सेना है हम।
और सदा एक बाप के स्नेह में समा करके बाप को ही सहारा बनाना है, बाकी सब आकर्षणों से मुक्त हो जाना। बाप ही मेरा संसार है, बाबा ही संसार है। एक बाबा ने कहा था कि हाथ उठाओ कौन कौन कहता है बाप ही मेरा संसार है, तो हम सब ने भी हाथ उठाया। बाबा ने कहा अगर बाप ही संसार है तो पुराने संस्कार कहाँ से आए। और प्रकृति को पावन बनाना है तो संपूर्ण लगाव मुक्त बनना है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।